बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो बड़ी ख़बर है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं और ये डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है और वो कारनामा क्या था और वो कारनामा कैसे एक्सपोज़ हुआ है, पब्लिक हुआ है, इस खबर की डिटेल। और फिर गंडापुर साहब, पेशावर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, लेकिन गंडापुर साहब क्यों नहीं आएंगे और कहाँ नहीं आएंगे, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। पीटीआई की एक विकेट गिरने की खबर भी है, उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, नए अदालती साल के मौका पर हम अपनी पहली खबर से ब्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने अनाउंस किया कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतहर्रिक यानी एक्टिवेट करने जा रहे हैं समर वेकेशंस के बाद। और उसमें अफरीदी साहब ने बताया था कि सितंबर के आखिर में या फिर अक्टूबर के अवाइल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। और उसमें उन्होंने बताया था कि कोई 64-65 के करीब जो आला अदलिया के जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ शिकायत जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग हैं। अब वो जो शिकायत हैं, उन शिकायत से पहले या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से पहले जुडिशल कमीशन के नीचे बनी जो एक ज़ैली कमेटी है जिसको जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हेड कर रहे हैं, उस कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें पीटीआई के रुकन भी हैं, हुकूमती रुकन भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, वकला के नुमाइंदे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी हैं। अब इस कमेटी ने रूल्स बनाने हैं कि जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उनकी कारकर्दगी को कैसे एवेल्यूएट किया जाए। अब उसमें दो बातें सामने आई हैं। एक तो ये है कि अगर कोई जज फैसला महफूज करता है तो उसे वो फ़ैसला 90 दिन के अंदर सुनाना होगा। दूसरी बात ये आई है कि जो कॉज लिस्ट है, हाई कोर्ट के जज को जो कॉज लिस्ट दी जाएगी कि आपने इन मुकदमात की समाअत करनी है, वो जज अपनी कॉज लिस्ट जो है उसको एग्जॉस्ट करके उठेगा। ये नहीं होगा कि एक मुकदमा सुना, 3 मुकदमे सुने या 5 मुकदमे सुने और बाकी 40 जो है वो लेफ़्ट ओवर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अब इस कमेटी का इजलास तो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन तमाम जो मेंबरान हैं इस कमेटी के, उनसे कहा गया है कि आप अपना प्रपोज़ल दे दें। अब नाज़रीन, जब ये रूल्स बन जाएंगे तो इन रूल्स के तहत जुडिशल कमीशन रिकमेंड करेगा कि फ़लाँ जज की प्रोग्रेस नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस जज के ख़िलाफ़ उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करे। लेकिन ये जो इजलास है जिसका जिक्र चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने किया था, अब हमने आपको ये बताया था कि जुडिशल काउंसिल में एक तब्दीली होगी। अब उस तब्दीली के बाद जो हमें इस ज़राए से पता चला है, जो इतलात हमारे तक पहुँची हैं, वो ये है कि 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, इन 3 तारीख़ों में से एक तारीख को अगले माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है। अब उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं, जैसे जंगेरी साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है, जहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप होगा, वहाँ पे हमारे ज़राए की इतलात के मुताबिक, और इतला वैसे अभी मैं यही कहूँगा कि अनकन्फर्म है, लेकिन जो सोर्स है वो बावसूख है, क्योंकि अभी लंबी तारीख पड़ी है तो कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई भी तब्दीली आ सकती है। ये जो मैंने आपको 15, 16, 17 अक्टूबर की तारीख बताई है, इसमें एग्जैक्ट डेट मेरे पास है 16 अक्टूबर की, चले मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इतने दिनों में ये डेट चेंज होने का एहतमाल रहता है। लेकिन दूसरी जो खबर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत पे कार्रवाई करने जा रही है कि उनकी शिकायत पे बरतरफियाँ बनती हैं, नहीं बनती, जो शिकायत आई हैं वो फ्रिवलेस एप्लीकेशंस हैं महज जजेस को बदनाम के लिए, या उसमें सबस्टांस भी है। तो जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स का मामला है, उस पर हमें ये इतला मिली है या हमारे तई ये इतला पहुँची है कि जस्टिस डोगर साहब की जगह पे जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं
चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शामिल होने का उनका इम्कान है। और चूँकि एक लिटिगेशन में हैं डोगर साहब तो नहीं हैं, जो डोगर साहब के जो हाई कोर्ट के जज हैं वो उनके खिलाफ लिटिगेशन में हैं, तो शायद डोगर साहब जो हैं वो कौंसिल में नहीं बैठे। ये शायद का लफ्ज़ भी मैंने यहाँ पे एहतमाल के लिए, गलती से एहतमाल के लिए इस्तेमाल किया। बाकी ख़बर यही है कि डोगर साहब शामिल नहीं होंगे इसमें, और वो खुद से शामिल नहीं होंगे, और उसमें अतीक शाह साहब को शामिल करके अगर वो रेफरेंस आते हैं जजेस के ख़िलाफ़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ टेकअप हो जाते हैं, पढ़े तो हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, तो उसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। अगली खबर नाज़रीन ये है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो है फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़। नाज़रीन, जो फ़ौजी अदालतों ने 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले दिए, उनमें से एक तो हसान न्याज़ी ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया, लेकिन एक और एक्यूज़ हैं जिनको 12 साल की सज़ा हुई, राजिब महबूब उनका नाम है। उन्होंने अपनी 12 साल की सज़ा के ख़िलाफ़ जब लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया तो उनकी अपील पे एतराज़ात लगा दिए गए। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने एतराज़ात के साथ अपील पे समाअत की और सवाल ये पूछा कि जो बेसिक जो पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में ये हुक्म दिया था कि 45 रोज़ के अंदर लेजिस्लेशन करके राइट ऑफ अपील दिया जाएगा, उस फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, जिस पर वजारत कानून के सेक्रेटरी राजा नईम अदालत में मौजूद थे। उनकी तरफ से बताया गया कि वजारत कानून तैयारी कर रही है और जल्द ये जो समरी है राइट ऑफ अपील देने के लिए, कानून साजी करने के लिए, तरामीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए ये काबीना को भिजवा दी जाएगी। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फिर अदालत से दरख्वास्त की कि इस कानून साजी के लिए आप मोहलत दे दें, आप वक्त दे दें। तो लाहौर हाई कोर्ट ने 10 दिन का वक्त दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि 10 रोज़ के अंदर ये मामला वजारत कानून काबीना के सामने पेश करे और काबीना राइट ऑफ अपील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अपना फ़ैसला करेगी। तो इसका मतलब यह है कि राइट ऑफ अपील जो है मिलिट्री कोर्ट के जो सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान हैं उनको मिलने जा रहा है। और इसी नोयत के नाज़रीन एक और मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत आया, जहाँ पर यह जो NCCIA है जिसने अभी 2-3 दिन पहले तहरीक इंसाफ की वर्कर फलक जावेद ख़ान को गिरफ़्तार किया है, उनका जिस्मानी रिमांड पे लिया है और आज लाहौर की मकामी अदालत में उस केस की समाअत भी होना है। तो NCCIA की जो एजेंसी है उसने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक इस इदारे के रूल्स नहीं बने हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCCIA को हुक्म दिया है कि जनवरी 2026 तक आप अपने रूल्स बनाएं और रूल्स बना के आप जनवरी 2026 को हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। ये नाज़िम हुक्म जो है ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जारी किया है और साथ में उन्होंने ये भी मुतनब्बे किया है, वार्निंग दी है कि अगर जनवरी तक ये रूल्स नहीं बनते तो फिर आइंदा जो समाअत 13 जनवरी को होनी है तो उस पर हम जो DG NCCIA हैं उनको अदालत में तलब करेंगे। अब नाज़रीन आते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी जो खबर है। नाज़रीन, आज GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत जो है वो ATC अदालत पिंडी में जारी है और इस केस की समाअत में इस्तगासा के गवाहान जो हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया जाना है। लेकिन नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से एक नई दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो वीडियो लिंक पे इमरान खान को पेश करने का जो ATC अदालत पिंडी का फ़ैसला है उसके मुताबिक, चूँकि हमने उसको चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में, तो आप इस केस को प्रोसीड ना करें, इस कार्रवाई को यहाँ पे रोक दें। तो जज अमजद अली शाह साहब ने उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है और उस दरख्वास्त पर जो दलाइल दिए गए इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उसमें कुछ तलख कलामी भी हुई है। तो इस समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और जो डिमांड है कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान का बयान इमरान खान को पेश ना किया जाए, माजी में इमरान खान साहब की लीगल टीम और इमरान खान साहब खुद क्या कहते रहे वीडियो लिंक के हवाले से, यह आज प्रोसिक्यूशन ने जज अमजद अली शाह साहब के सामने रखा है। तो नाज़रीन, आपको डिटेल बताते हैं अदालती कार्रवाई की। इमरान खान साहब के वकील फैसल मलिक साहब ने कहा कि बानी PTI गुज़िश्ता 2 समातों में ना किसी गवाह को दे सके, ना अपने वकील को सुन सके, मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। अदालत की इजाज़त से बानी PTI से हमने जेल में मुलाकात की है।
वकील साहब ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही अदालत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अदालत से इस्तदा है कि ट्रायल की मुंतकली से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट का फैसला आने तक आप इस कार्रवाई को रोक दें। अब नाज़रीन, ये जो दलाइल फैसल मलिक साहब ने इमरान खान साहब के वकील ने दिए, इसमें उनका ये भी कहना था कि मुलज़म यानी इमरान खान का कहना है कि उसका हक है कि वो गवाह को सुन सकें। फिर एक और वकील पेश हुए, वहीद अंजम साहब, उनकी तरफ से कहा गया, ये इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मुलज़म का कहना है कि उसका हक है कि वो गवाह को सुन सके। मुकदमे का लीडिंग कौंसल मैं हूँ और सलमान अकरम राजा की मुझे हदायत आई है। ये मलिक वहीद अंजम साहब अदालत में कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब की हदायत आई है कि गवाहों पे जिरा मैं करूँगा। अब मलिक वहीद साहब कह रहे हैं कि मैं गवाहों पे जिरा करूँगा, फैसल मलिक जो है वो गवाहों पे जिरा नहीं करेंगे। इसके बाद प्रोसिक्यूशन के दलाइल का आगाज़ हुआ। ज़हीर शाह साहब ने कहा, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम अब भी वकला सफाई की दरख्वास्त पे दलाइल के लिए तैयार हैं। मुलज़म ने 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि उनके मुकदमात में हाज़री वीडियो लिंक के ज़रिए लगाई जाए। यानी आज जिस वीडियो लिंक को डिस्करेज किया जा रहा है, माजी में हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने अपने वकला के ज़रिए ख़ुद दरख्वास्त दायर की कि उनकी हाज़री को वीडियो लिंक के ज़रिए यकीनी बनाया जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वीडियो लिंक के लिए तमाम एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। कानून शहादत में तरमीम के बाद वीडियो लिंक की वजाहत कर दी गई है। और फिर उन्होंने कहा कि 5 कवानीन मुलज़म के वीडियो लिंक हाज़री की इजाज़त देते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा प्रोसिक्यूटर ने कि मुलज़म का 342 का बयान जो है उस वक्त मुलज़म की हाज़री ज़रूरी है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है कि अदालती कार्रवाई के बाइकआउट की सूरत में वकला सफाई और वकालतनामे से दस्तबरदार होंगे। बाइकआउट करना कोर्ट को हाईजैक करने के मुतरादिफ है। पीटीआई के वकला, इमरान खान के वकला अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। फिर नाज़िर फ्रीकैन के दलाइल के दौरान अदालत में गर्मा गर्मी हुई। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन के माबैन तलख कलामी हुई, जिसमें प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। वकला सफाई केस का ट्रायल किसी सूरत नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि वकला सफाई ने 2 हफ्तों से अदालत में ड्रामा रचाया हुआ है। वकला सफाई दलाइल के बजाय सियासी तकरीरें करते हैं। मुलज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दीगर हाई कोर्ट में अलग अलग बयान देता है। सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अदालत को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता जब तक ट्रायल मुंतकली से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होगा, अदालती कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। अब नाज़रीन, अदालत की तरफ से इन सारे दलाइल पे, गुजारिशात पे, मारूज़ात पे क्या कहा गया। अदालत ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी करना हुकूमत का काम है। अदालत आपकी 2 दरख्वास्तों पर पहले ही फैसला कर चुकी है। हैरानी है कि आपने वो फैसले पढ़े तक नहीं। अदालत ने जो नोटिफिकेशन था हाई कोर्ट का, नोटिफिकेशन और हाई कोर्ट के अहकामात भी मौजूद हैं, उसका भी अदालत ने जिक्र किया। और फिर अदालती कार्रवाई में जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वक्फ़ा कर दिया गया है और वक्फ़े के बाद जो मुलज़मान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अब आते हैं गंडापुर साहब वाली खबर पे। आप जानते हैं नाज़रीन, आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करने जा रही है और दावा यह है कि इस जलसे में 5 लाख लोग आएंगे। अब 5 लाख लोग आते हैं नहीं आते, ये तो रात को जब जलसा होगा तब पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे जो पंडाल सजाया गया है, जो जलसागाह है, वहाँ पे सिर्फ 5000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, सिर्फ 5000 कुर्सियाँ। और लोग कितने लाने हैं? 5 लाख लोग इन्होंने लाने का दावा किया है। लेकिन आज गंडापुर साहब के इस्लामाबाद की अदालत में पेशी भी है। जो गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ शराब असला बरामदगी के जो केस है, उसमें अदालत ने आज के दिन तक गंडापुर साहब को मौका दिया था कि सेक्शन 342 का आज आप हाज़िर होकर अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। पिछली समाअत पे पेश नहीं हुए थे। अदालत ने उनके अरेस्ट वारंट को बरकरार रखा था और 27 सितंबर आज के दिन तक अदालती कार्रवाई मुलतवी हुई थी। लेकिन आज भी चूँकि पेशावर में जलसा रखा हुआ है, उस जलसे की निगरानी, उस जलसे की कामयाबी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को दी है। तो आज गंडापुर साहब अदालत में नहीं आ रहे हैं, बल्कि नहीं आए हैं। अदालत की तरफ से केस की समाअत को 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है और साथ में उनके अरेस्ट वारंट भी बरकरार रखे गए हैं, क्योंकि गंडापुर साहब के पास जवाज़ ये है कि जलसा था तो मैं नहीं आ सका, सियासी मसरूफियात थे, एक सूबे का वज़ीर आला हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जज साहब बार बार तारीखें देते हैं, अरेस्ट वारंट को बरकरार रखते हैं, ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी
तो मुलज़म को आके अपना बयान सेक्शन 342 का कलमबंद करवाना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक बनाई है अपोजिशन जमातों ने, जिसमें PTI भी शामिल है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से, उसके नाज़रीन जो सेक्रेटरी जनरल थे जनाब साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। तो ये PTI के लिए, उनकी जमात की क़यादत के लिए, इमरान खान साहब के लिए ये एक झटका है कि साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने अब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो तहरीक है उससे जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। और उसकी वजह उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात बताई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से वजह 9 मई में जो उनकी कन्विक्शन के फ़ैसले हैं, उनकी सज़ाओं के फ़ैसले इस ओहदे से उनके मुस्तफ़ी होने की वजह बने हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।